लेकिन हम बता रहे हैं लोक साहित्य की विशेषता बताए हैं ना आपको, लोकगीत का विशेषता बताए हैं ना। हाँ, हमने हमने कहा लोक साहित्य बताए हैं भाई। अरे भाई हम बोर्ड में लिख दिए हैं ना, लोकगीत लिखे हैं ना, तो वही विशेषता आपको लोक कथा में भी लिखिए। जहाँ लोकगीत लिख रहे हैं वहाँ लोक कथा लिखते जाइए। लोक साहित्य भी वही चीज है, सेम है। जो बीत वहाँ, जो बात वहाँ है, बात यहाँ। लोक साहित्य गोल मटोल है कि भाई लोक साहित्य जो है वो वाचिक माने मौखिक परंपरा में पाठ्यक्रम रहा है। लोक जो है सो लोक के बारे में साहित्य है ना, लोक के द्वारा निर्मित साहित्य है ना। फिर आपको लोक समाज में परिचित साहित्य है, वही लोक साहित्य है ना। तो यहाँ बोलेंगे लोके कंठे बैसल साहित्य, लोके कंठे बैसल गीत, लोके मने मगजे बैसल गीत, मुहे मुहे प्रचारित गीत, ठीक है, वो लिखाए हैं आपको। तो वही चीज आपको यहाँ भी देखा जा सकता है, सेम लोक कथा में भी। आप लिख के तो दिखाइए, हमने टास्क दिया है उसको लिख के लाइए उसी डिजाइन में। जो लोकगीत का जो आपने विशेषता लिखा है ना, महत्व लिखा है ना, खाली वर्गीकरण डिफरेंट होगा, दोनों का वर्गीकरण डिफरेंट होगा, बाकी महत्व और विशेषता दोनों का सेम होगा। मुझे मैंने वो भी मौखिक परंपरा में सिलेबस का पाठ्यक्रम है, उसमें भी अश्लीलता नहीं है, यहाँ भी अश्लीलता नहीं है ना। वो गद्य रूप है, वो पद्य रूप, कविता गीत गद्य रूप है, ये पद्य रूप है, फर्क इतना ही है, बाकी दोनों में सेम है। फिर आपको है क्या कि वो भी मौखिक रहता है, ये भी मौखिक रहता है, ये भी पूरे समाज की संपत्ति है, वो भी पूरे समाज की संपत्ति है। वो भी आपको जीवन में उत्साह देता है, ये भी जीवन में उत्साह देता है। वो भी मनोरंजन का बड़ा साधन है, ये भी मनोरंजन का बड़ा साधन है। मुझे बात को, ये बात को सेम है, कोई फर्क नहीं हुआ। वो है कि वो पद्य में है और ये गद्य में है। महत्व और विशेषता सेम है। महत्व ये है कि ये भी पाठ्यक्रम में रहा है, विशेषता में ये है कि वो भी आपको क्या नाम है, मौखिक है, वो भी अलिखित है, मौखिक है, रचना करके पता नहीं चलता है। वो उसमें भी सामाजिक जीवन का वर्णन है, उसमें भी आपको क्या बोलते हैं कि आपको समाज के विषय में है, समाज में प्रचलित है, समाज में निर्मित है, समाज की साझी संपत्ति है, दोनों तो सेम है। एक ठोको समझ लोक साहित्य की अगर हम विशेषता बताया जाए तो एवरीथिंग हर जगह पहुंच जाएगा वो, समझे बात को। इसलिए उसको एक बार राइट डाउन तो कर जाइए आप, फिर हम अगला बढ़ेंगे, सुविधा होगी ना आपको। तो अगला क्या है मेरा, लोक कथा हो गया ना। वर्गीकरण में कर दिया हम आपको, क्या किए कि आपको धर्म कथा नहीं किए हैं, वर्गीकरण किए हैं, कहाँ तो छोड़े हैं बोलिए। हाँ, अरे बोर्ड में लिखे नहीं हैं, और नहीं दिखाएं आपको। अच्छा, सारा मौखिक चल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो लोक गीत हो गया, तो आप बोला नहीं दिखाए हैं। हाँ, तो वही न बोले बाबा कि लोकगीत में जो लिखा हुआ है ना, उसको लोक कथा में भी सेम चीज को डाल सकते हैं। मैं यही कह तो रहा हूँ, आपको याद है कि हम लिखाया है, हाँ, तो उसी को आप लोक कथा में डाल सकते हैं, सेम है, एक गद्य में है, एक पद्य में है। इसलिए मैंने एक टास्क दिया कि इसको आप लिख डालिए लोक कथा की विशेषता में, देखें थोड़ा आप कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कंटेंट वही है, जो महत्व लोकगीत का है वो महत्व यहाँ भी है। वह भी उत्साहवर्धन करता है, जीने का संबल है, वह भी समय के साथ संघर्ष का गीत है ना। वो भी समय की कथा है ना। ये भी समय की कथा, ये भी संघर्ष की कथा है।
अब वर्गीकरण से बता देंगे, है ना। लोक कथा का वर्गीकरण, जैसे लोकगीत का वर्गीकरण हमने किया ना कि किया ना वर्गीकरण, हाँ हाँ हाँ, यस, आधार पर किया है ना। तो वही अब लोक कथा का वर्गीकरण होगा। इसमें हम बोल रहे थोड़ा सा उसमें करें, समय कम लगेगा। लोक कथा माटा बता या वर्गीकरण। ठीक है, पहला है आकार का आधार। इसमें है छोट कहनी। छोट कहने में कौन कौन आएगा? बूढ़ा बूढ़ी, और सियार। क्या बोलते हैं? माटा बकरा वर्गीकरण। इसमें आधार अलग अलग आधार है कि आधार है आपको, ठीक है ना। बूढ़ा बूढ़ी और सियार, एक आध उदाहरण दे दीजिएगा। चाहे बूढ़ा बूढ़ी और खरहा, ठीक है। और भी है उदाहरण के तौर पर, है ना। दूसरा है यहाँ में बोल का, जैसे पटिंगा पाड़े, हम सुनाए थे ना उस दिन, मेरे मरले तो पटिंगा नहीं बोलते। पटिंगा पाड़े कहानी ये हुआ, बड़ी कहानी है। छोटी कहानी में दर बूढ़ी पूछरी हम खाए खिचड़ी नहीं बोले थे, तंग करता है वो सियार लोग, वो सब छोटी छोटी कहानियाँ हैं, है ना। ये हुआ आपको इसको समाज परिवार जैसा को है, समाज परिवार के कहनी। जैसे उसमें कौन कौन है? सात भाई बहन के कहनी, है ना। कि राजा और ऊपर बहन के कहनी। आरो आरो माने आदि आदि बहुत उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है ना। पात्र का आधार है, एक सामाजिक वाला हुआ। दूसरा है
इससे ये हुआ आपको इसमें वो आपको कुत्सा चले, कहीं फुची चले भी बोलता है। ठीक है, हाँ कर रहे हैं। इसमें है क्या कि आपको बोन झारक पशु पक्षी और मानुषिक कहनी, कुत्सा चरह, फुची चरह आदि कहनी, ठीक है। और मानुष मन जिससे फूची चरह यार किसान है, फूची चरह यार किसान यहाँ हुआ और किसान, ठीक है। मैंने वो चिड़िया खा जाती है उसके खेत को, है ना, तो उसको पकड़ के वो कहता है कि हम इसको तुमको राजा के यहाँ जेल ले जाएंगे, उसकी कहानी है। फिर है बाघ बाघिन और मनुष्य कहानी। तीसरा है पूची चरें और यहाँ धर है ना। पहला है कुत्सा चरे, नाम है चिड़िया का कुत्सा, कुत्सा कुत्सा चरे एक तो होती है, मतलब छोटी सी चिड़िया होती है ना। वो कुत्सा मतलब नहीं नाम है, फुची चरे चाहे छोटी सी जो भी चिड़िया है, कहीं कहीं कुत्सा चरे चलता है, कहीं कहीं फुची चरे। मैंने कहानी ये है कि एक किसान चना लगाए हुए है, उसमें चिड़िया वो आती है और उसको अगोरते रहता है, लेकिन तब भी खा जाती है, समझ ना। तो एक दिन पकड़ लिया वो, बोला तुमको हम छोड़ेंगे नहीं अब तुमको। तो बहुत रोती है कि हमको छोड़ दो, हमारा पहाड़ पर बच्चा उच्चा है ना। तो फिर तीसरा है आपको कौआ फुची चरे और लोहार के कहने। मैंने एक कौआ फुची चरे के अंडा खाना चाहता है, तो घबरा जाती है फुची चरे की, क्या करना है, बोलता तुम मुँह धो के आओ, तुम्हारा गंदा मुँह है, मुँह धोने चल जाता है, तो मुँह कुइया के पास जाता है, पानी दे, बोलता है तुम बर्तन ले आओ, बर्तन आने के कुम्हार घर चल जाता है, कुम्हार बोलता है हमारे पास मिट्टी नहीं है, हम कोड़ना पड़ेगा, तो लोहार घर जाओ, लोहार घर से बोलता है कि तुम इसे ले आओ, तो लोहार बोलता है कि क्या नाम है, कैसे लीजिए बे, मैंने क्या नाम है, ताज़ा ले जाबे या बासी लगबे, बोलता ताज़ा ले जाबो। तो लोहा गरम कर ले रहता है कोड़ने वाला, बोलता तो ले ताज़ा ले, मुंह खोल, गरम लोहा डाल देता है इसका मुंह में, मर जाता है। उसमें गीत भी है। तो एक आधार पर ये हुआ, समझे ना। दूसरा तीसरा आधार है आपको
जैसे गैद और पैद। गैद पैद के में सर कहने, इसको बोल सकते हैं कथार। इसको गैद पैद नहीं, या इसे बोल सकते हैं कि कहानी और गीत, कहानी और गीत। माने इसमें कहानी में आधा गीत भी रहता है, आधा कहानी भी रहता है, दोनों। कभी गीत चलता है, कभी, है ना। तो आपको कहानी और गीत, हाँ, कि मैसर को सर, मैसर कहानी, ठीक है ना। जैसे आपको इसमें क्या क्या उदाहरण है। एक उदाहरण है कि आपको 7 भाई बहन की कहानी, है ना। इसमें उदाहरण हो जा रहा है 7 भाई बहन की कहानी। फिर दूसरा है, यही चलाएगा, कौआ और फुजीचरा की कहानी। यहाँ भी है, ये भी कविता टाइप का है ना। कौआ और लोहार की कहानी। कौआ और फुजीचरा, कौआ और लोहार, बोलिए, लोहार की कहानी, ठीक है। फिर है आपको, उसी में है आपको पुरसा चरें और किसान की कहानी। चौथा है राजा और ओकर बहिन के बलिदान की कहानी। इसमें है ना कि इसको नहीं बताया था कि एक राजा था, तालाब फोड़ता है, पानी नहीं आता है, तो जो सो बोलता है, हम मनान करता है, मनौती करता है, तो बोलता है नहीं, यहाँ पंडित बताते हैं कि बलि दिए हो, तो अपना दे बलि दिए तो वही अपना बहन को गसता है। तो वही गाना गाती है कि इतना भर भर घुटिया भर भर पनिया दादा तैयो न भरे पानी नरुआ। बड़ा बहन थोड़ा मैंने गद पर दोनों चलते रहता है, उस आधार पर कहानी बोल सकते हैं। है कि या इसको ऐसे बांट सकते हैं कि गैद पैद मैसरे बसर कोसर कहानी और छुछे गैद कहानी, एक आधार ये भी सकता है। या सूर्य कर सकते हैं, पहले आकार का आधार है, दूसरा गैद, मतलब छुछे गैद की कहानी, छुछे गैद पैद की कहानी, एक आधार हो सकता है। ये अभी वो आप ऑप्शन के रूप में आप सिलसिलेवार कर सकते हैं। पहला है आकार का आधार है, तो 2 हो जाएगा, मैंने 1 आ 2। दूसरा है कि आपको गैद रूप है और छुछे गैद रूप है। दूसरा है गैद पैद रूप है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे देंगे। तो ये हुआ। तीसरा आधार है कि आपको सामाजिक विषय पर कहानी है। सामाजिक विषय में बहुत सारा कहानी है। आपको राजा और मंत्री कहानी है, राजा मंत्री और किसान की कहानी है। फिर है आपको क्या बोलते हैं उसको, चोर की कहानी है, बामन जो है और चालाकी की कहानी है। इस तरह का आधार बना करके दिया जाएगा, समझे ना। तो आपको चौथा जो है, तो आपको है विषय हुआ, एक विषय के आधार से, विषय नहीं हुआ ना, विषय के आधार कहानी। ठीक है ना। तो यहाँ भी चलाएगा, जैसे आपको सामाजिक विषय है ना, यहाँ
ये क्लासिफिकेशन जो है ना, इस तरह से कर सकते, विषय का धारे ही सामाजिक विषय हो जाएगा, बोन झारे के विषय हो जाएगा, भूत प्रत्येक विषय हो जाएगा, पशु पक्षी के संग दोस्ती के विषय हो जाएगा, है ना। फिर आपको यहाँ इसी में चलाएगा सामाजिक विषय में, तो ये सब चीज और भी आ सकता है। सामाजिक विषय में भाई बहन वाला भी आ सकता है। उदाहरण सब वही है, मैंने इसको अलग अलग आधार पर, एक ही कहानी कई आधार पर जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको पहला आधार हुआ, आपको वो आपको पहला आधार है आकार का आधार, है ना। दूसरा आधार है आपको गद्य पद का आधार। तीसरा आधार है आपको विषय का आधार दे सकते हैं, है ना। विषय का आधार में सामाजिक विषय चलाएगा, फिर आपको उसे सामाजिक विषय होगा, बोन चारे का। फिर है कि आपको मोटे तौर पर यही है इसका आधार में। अगर एक आधार है, दूसरा वर्गीकरण है आपको जिसमें देखिएगा एक जो है आपको दूसरा है धर्म कथा। जैसे लोक कथा, तो लोक कथा श्रेणी में आया, उसे लोक कथा श्रेणी में सीधे सब चलाया, है ना। सामान्य कथा जिसको बोल सकते हैं, उसको बोलिए कि पहला है वो सारा आप चल रहा है सामान्य कथा में। सामान्य कथा वो सब हेड, इसी हेड में सब आएगा। जितना कथा विवरण सब हेड्स इस सामान्य कथा में आएगा, जितना हुआ। उसके बाद आता धर्म कथा। धर्म कथा हम चलाते हैं कर्म, धर्म और जितिया की कथा। और कथा आपको सोहराय वगैरह में नहीं है। धर्म कर्म की कथा, धर्म कर्म पूछ रहे हैं, अरे कर्म पर्व है यहाँ जो है से मान बोल सकते हैं कर्म धर्म, वो कर्म कथा जिसको बोल सकते हैं। और जितिया की कथा, यही तो हमारे यहाँ बाकी राम लक्ष्मण पर सीता तो कुछ कथा नहीं है। तीसरा है आपको दंत कथा। ठीक है ना। दंत कथा में क्या है कि माने उसमें कोई बड़ा आदमी का माने भगवान टाइप का जिक्र तो होता है, लेकिन भगवान भक्ति का वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान भक्ति से संबंधित नहीं है, लेकिन आपको कुछ कथाएं ऐसी हैं जो आपको, जैसे देखा है कि एक किसान था, हल जोत रहा था, बहुत परेशान था, तो जो है सो शिव जी भेंट किए, है ना। तो शिव जी से भेंट होती है तो शिव जी बहुत परेशानी सुनाता है, तो फिर शिव जी बोलते दर्शन करो, तुम जो है सो माने वहाँ शिव जी खाली उसको थोड़ा मददगार होते हैं, बाकी वहाँ भगवान संबंधी कोई भक्ति नहीं उसके साथ में, ठीक है ना। वो आपको सिर्फ कथा रूप में थोड़ा आता है। जैसे एक कथा है कि शिव जी पार्वती से बोलते हैं कि वो इतना समाज में कहे आपका गरीब में अमीर है, बदलिए। तो शिव जी बोलते हैं अरे सब तकदीर का मामला है, तकदीर का मामला है, जिसको तकदीर में होगा उसको होगा। बोलते वो बेचारा गरीब जा रहा है, उसको मदद करिए, देखते हैं उसका तकदीर में नहीं है। मतलब देखो उसका तकदीर में नहीं है, इसलिए वो गरीब है। ये हालांकि ये सब कहानी खोटा की मूल कहानी नहीं है, आयातित कहानी है, क्योंकि खोटा में भाग्य भगवान बिल्कुल नहीं है। तो बोलते हैं कि उसके भाग्य में नहीं। बोला कैसे भाग्य में नहीं है, आप दीजिए, तो दीजिए उसको सामान। दाचा ठीक है, आप कर देते हैं। एक आदमी चला जा रहा था रास्ते में, गरीब आदमी था, तो उसके आगे सोना के एक तो मोटरी गिरा दिए। सोना का मोटरी इसमें गहना वहना था, वो रख दिए। तो वो आदमी के मन में क्या हुआ, तो अच्छा अंधा आदमी कैसे चलता है, आँख बंद करके कैसे करके चला गया। मोटरी पार हुआ तो हाँ हम तो चल तो लेंगे। मोटरी पार होने के बाद आँख खोलता है, तो शिव जी बोले देखो हमने सोना तो दिया था, गिरा उसको।
उसको बुद्धि सूझ गया कि सर आँख मूंद के कैसे चला जाता है, वो बुद्धि करने लगा। अब नोटरी पार हो गया तो आँख खोलता है, तो उसको तकदीर में नहीं है, ठीक है ना। फिर एक बार एक कथा है कि आपको रामचंद्र जी ये सब गए थे, रामचंद्र लक्ष्मण जैसे गांव में गए, है ना, चाहे विष्णु जी थे, चाहे तो विष्णु जी नारद जी ऐसा कुछ भी चले गए, नारद जी और विष्णु जी। तो नारद जी बोलते हैं कि विष्णु जी आप जो है सो आप इतना गरीब अमीर का भेदभाव काहे पैदा करके रखे हैं, समान कर दीजिए। तो बोला अच्छा ठीक है, देखते हैं, समय आगे तो करेंगे। तो रात हो गई थी, बोला चलो चूल्हा चौकी करो। तो बोला चूल्हा बनाइए, वो नारद जी को कहे विष्णु भगवान के चूल्हा बनाओ कहीं। तो बेचारा ईंटा उटा ले आए कहाँ से, यार चूल्हा बना दिया। तो बोले कि ईंटवा कहाँ से लान ला, तो वो एगो टूटल घर हले ने वहाँ से ले आन दिए। बोले बस हो गया ना, ईंटवा लाए भी तो बेचारा गरीब वाला। बोले किसी का बढ़िया घर वाला ईंटवा देता हो ना, बहादुरी था। तो आप भी तो उसी फेर में है कि गरीबा का उठा के ले आए। तो ये सब है, लेकिन इस तरह कहानियाँ हैं, भाग्यवादी कहानी है जो आपको इसकी मूल कहानी नहीं लगती, वो आयतित लगती है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, ठीक है ना। शिव जी ने वरदान दिया उसको ऐसा करके, ठीक है ना, कि जो मांगोगे मिल जाएगा। तो ये सब जो कहानियाँ हैं छिटपुट, वो दंत कथा में आती है, उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। माने यद्यपि भगवान उगवान आते हैं, लेकिन उसका धार्मिक महत्व नहीं है, तो दंत कथाएँ आती हैं, ठीक है ना। तो सामान्य कथा में सारी चीज़ें ऊपर चली आई, फिर आपको धर्म कथा है, इसको ये दंत कथा है। दंत कथा में इसमें है कि इसमें भगवान वो जैसे नारद शिव वगैरह आते हैं, मने भाग भगवान शामिल रहो है, लेकिन धार्मिक भाव चाहे चाहे क्या नाम है भक्ति भाव यहाँ है, धार्मिक भाव चाहे भक्ति भाव की कथा ना आगे ये मन है रहो है मकिन मान किंतु, इसमें जोड़ सब भाई भगवान से बोल सकते हैं। इसमें विष्णु नारद शिव आदि, ठीक है ना, दे सको। तो ये आपको सामान्य कथा, धर्म कथा, दंत कथा ऐसे ही वर्गीकरण है, ठीक है। अब रह गई हम लोग महत्व में देते हैं। महत्व क्या है, तो हम लोग इसको संक्षेप में देंगे। पहला है आपको
उसमें सामान्य कथा में थोड़ा डालिए नीति या उपदेश संबंधी कथा, उपदेश संबंधी कथा उसमें एक दो कथा है जो उपदेश देती है। उसमें उदाहरण लिख लीजिए, बगरा छुआ, एक आदमी की बेसी संतान है ना, बगरा छुआ की कथा, ठीक है। और क्या नाम उसको, पीठा और गोरखिया कथा, ये सब। पीठा नहीं बताया कि को चरवाहा था जो उसको पीठा दे दिया तो लगा दिया, रोप दिया, वो सोचा कि शायद फरता है कहीं है तो रोप दिया, जितना खाया पिया नहीं बचा सो रोप दिया, बताया ऐसा। और कोई इसको बोल दिया कि ये भाई कहाँ फरो है, अरे हमारे घर शाम फरो है न, बेचारा का मौका ना मिलो, सब चरवाही करो हले, कहाँ फर तो गछाम फरो तो अच्छा वो रोप गए, इतना खैले पहले बाकी को रोप दिले, बोले कि जल्दी बढ़ाओ नहीं तो काट देबो, उखाड़ के फेंक देबो, जल्दी बढ़ाओ तो जल्दी के काम हड़बड़ के काम गड़बड़, उपदेशात्मक कथा है। फिर एगो आदमी के हम साथ रहे जो कि एक आदमी के 6-7 बच्चा थी, जने वो कमाई बहुत कम है, रोटी पैट के लानो है, साला खा है तो खाइबे ना करो, सब बच्चा खा जाती, तो दिन से भूखे है। ये तो प्लान करता है कि आज हम लोग सीलों को सोने देंगे तब खाएंगे। उन्होंने सुन लिया कि सब माई बाप को चालाकी करे बोला, तो कोई करछुल धर के सुतल है, कोई चूल्हा धर सुतल है, कोई चावल हुआ के क्या नाम इधर के सुतल है, कोई सूप धर के सुतल है, कोई डेगसिया धर के सुतल है, तो लोग एक एक करके उठा दिया, सब उठ जाता है, फिर काँव फिर शुरू हो जाता है, फिर वो लोग कहाँ खाएगा, खाना पिला के उन लोग को खिला करके फिर भूखे रह जाता है। इस तरह की कथा कुछ है, उपदेशात्मक कथा है। और वह है कि जो पीठा वाला क्या होता है, जल्दी हड़बड़ बुलाता है, गाछ चढ़ के खाने लगता है, गाछ टूट जाता है, गिरता है, मर जाता है, तो हड़बड़ के काम गड़बड़ है। धीरज से सब काम होता है। तो मौखिक परंपराएं लोक शिक्षा के साधन है, फुर्सत के बेरा के सदुपयोग है। फुर्सत के बेरा सदुपयोग का मतलब क्या, मकई छोड़ा रहे हैं, कहने कहे जा रहे हैं, बच्चा लोग ढेरी है, कहने बुढ़वा कहने कर रहे सार नया हुआ बैठो, मकैया छुड़ा रहा है, हाँ बोल तो कहानी हो, बुढ़वा कहनी मकैया छुड़ा दे रहा है, सबके साथ में कहने से कह दे रहा है, कोई काम हल्का सा फुल्का कर रहा है, समझे बात। हाँ होता, अब नहीं होता है, पहले होता था। खलिहान में कहानी, हम लोग जितनी कहानी सुने सब खलिहान में सुने। खलिहान में है क्या कि बच्चा लोग पहले पहुँचता है, जब फिर सियाना लोग खा पी करके जब खलिहान जाता है तो बच्चा लोग को, मैंने बच्चा लोग पहले खाना खा के वहाँ पहुँचल रहता है। अभी सब आत्मा उसका सियाना लोग घर से खा पी के गया तो देर हो जाता, तब तक बच्चा लोग कहानी सुनते रहता है, कहानी सुनते सुनते कुछ सो जाता है वहीं, ऐसा होता है समय। तो हम लोग अक्सर वही किए, मैंने खलिहान में जो मचान होता था कुबा, उसमें कुबा वहीं जाते थे हम लोग। हम बहुत सारा दिन में भी पढ़े हैं तो बहुत सारा जाके खलिहान में गए, अपना गए आराम से, पुआल लगा रहता था उसमें, सोए ऊपर से रजाई तन चढ़ा लिए और पढ़े नहीं तो सो गए, है ना। दिनों में रजाई तो बच्चे लगो है घरी अगन में, दिनों में रजाई बहुत बढ़िया लगेगा। तो दिन भर खलिहान में उगरना था, करना कुछ तो था नहीं, आज खलिहान थोड़ा उगरे खाओ, तो दिन भर खलिहान जाके अपना काम कुछ किए, ठीक है ना। उस समय यहाँ पढ़ाते भी थे तो बहुत लड़का लोग मिलने जाता था तो वही चलाता था, खलिहान नहीं चलाता था, मैंने हम यहाँ पीजी में तब वही चलाता था। तो मौखिक परंपरा लोक शिक्षा के साधन वो है कि आपको ठीक है, अपन यहाँ की महत्व है ये लोक शिक्षा में वो सब चलाएगा, मैंने आपको नीति कथा वगैरह जो है, और फिर आपको एक मिनट
मत तो लगभग इतना ही, ज्यादा मत तो नहीं है, विशेषता में कुछ ज्यादा है, विशेषता में। और भी बाकी जो होगा सो मिल जाएगा नोट्स में, ठीक है ना। विशेषता में जैसे आपको विशेषता आपको है, पहला है कि अश्लील नाय रहो है, इसको नंबर दे दीजिए, नंबर मत दीजिए, अश्लील नाय रहो है। हाँ, इसको यहाँ जोड़ सकते हैं कि विरासत या संपत्ति है क्या? विशेषता में अश्लील नहीं रहो है, हाँ, महत्व में, उसमें महत्व में थोड़ा डाल दीजिएगा उसमें कि ये जो है सो कथा से जीवन में एक माने जो ठहराव आवे ओकर में आगे बढ़े के उस, हाँ माने कथा, कोठा कथा से माने कोठला कथा से मन महत्व में कि जीवन में आगू बढ़े के एगो खूब जगावो है, उत्साह पैदा करो है, ठीक है ना। ये अनुकूलन की कथा है, नहीं देखे कि आपको कैसे बाघ के साथ दोस्ती, मौसी बोलता है, बाघ को मौसा बोलता है, नाना नानी का रिश्ता जोड़ देता है सियार को घर से, तो अनुकूलन की कथा है अपने प्रकृति के साथ, अपने परिवेश के साथ में। अगला है कि
दो तीन चीज़ों बिल्कुल सामान्य है, दो तीन चीज़ें और इसमें पहले डाल सकते हैं कि मौखिक रहो है, ये भी विशेषता है। एक लेखक के पता ना चलो, ये भी विशेषता है। ठीक है, जैसे हम बोले थे ना लोक कथा वगैरह, लोकगीत में जो विशेषता है, मौखिक रहो है ना। फिर है कि इसमें किसी में डालिए विशेषता में ना, हाँ मौखिक रहो है, शुरू डालिए सब मौखिक रहो है। क्या नाम है, आदमी के मगज में बैठल रहो है ना। और मौखिक रूप में प्रसारित हो है ना। एक में है कि एगो सब आदमी कथा बहुत कम जान होते, एगो कथक्कड़ की भूमिका मुख्य रहो है। कथक्कड़ माने से कथा कहे वाला, मैंने कहनियार के बड़का भूमिका रहो है। वो समाज के सब आदमी नहीं कहोते, कोई खास आदमी कहोते। ओकर में बूढ़ा मैंने नाना नानी दादा दादी की ज़्यादा महत्व रहो है। कभी कभी माए के भी महत्व रहो है। माए दादा दादी नाना नानी चाहे कोनो बूढ़ा लोग मुख्य रूप से कथाकार होते, और सुनवैया ऑलमोस्ट बच्चा, सब विशेषता में है ना। है कि सरल सहज शब्दें सब कथा पावल जा है, या फिर सोज सरल मानुषिक सरल सहज अनुभूति के सहज अभिव्यक्ति कई कोठा लोक कथा, ये विशेषता है। सरलता इसकी विशेषता है। सरल सहज शब्दे सब कथा पावल जाए। कथा में बहुत कलाम का नहीं, अलंकारिक नहीं रहता है। सरल सहज शब्दे रहो है कि सोच सरल मानुषिक सरल सहज अनुभूति के सहज अभिव्यक्ति है। सीधा साधा आदमी है, उसकी सहज अनुभूति है, उसकी सहज अभिव्यक्ति है। आदमी सहज है तो उसकी अनुभूति भी सहज है। अनुभूति क्या, परिवेश के प्रति अनुभूति जो है वो भी सहज है, और सहज मन की सहज अभिव्यक्ति है, कोई पेंच पाँच नहीं है। ये सब जो है सो विशेषता है। ठीक है, तो आपको वर्गीकरण हुआ, महत्व हुआ, विशेषता हुआ। ठीक है, ज़्यादा कहाँ लिखे पा रहे, इतना लिखे तो कई बिंदु है, देखिए तो गिनिए तो है 8 गो हुआ ना, एक दो तो बढ़िए जाएगा है ना। इसको लिखना जितना बना के लिख सके लिखा जा सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये सब जो है। तो आपको एक तो हुआ वर्गीकरण, वर्गीकरण की जो है जो आकार का आधार। दूसरा है क्या कि रूप के आधार, रूप में वही गीत पर है ना, वो उसमें गद्य रूप, गद्य पद्य रूप है ना। दो हुआ विषय का आधार। विषय का आधार में बहुत सामाजिक विषय है, आपको सामाजिक विषय है, बोनझार के विषय है, पात्र के विषय है ना। पात्र का आधार भी दे सकते हैं, एक अलग है पात्र है, पात्र का आधार है। अनेक आधार बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो है फिर आपका इधर वर्गीकरण हुआ। फिर आपको एक तो सामान्य वर्गीकरण हुआ, सामान्य कथा, धर्म कथा, दंत कथा।
धर्म कथा में आपको कर्म धर्म कथा है, द्वितीय कथा है, ठीक है ना। फिर आपको इसमें जो सामान्य कथा में जितना इस सब को छोड़ के जितना आता है सामान्य कथा में है। फिर आपको चलाता है धर्म कथा में 2 गो है। दंत कथा में भगवान की चर्चा तो रहती है, लेकिन उसमें भक्ति भाव या भगवान भक्ति का कोई फूट नहीं रहता है, ठीक है ना। और ऐसे कथाएं प्राय आयातीत है, बहुत पुरानी नहीं है, ठीक है ना। भूमिका में दे सकते हैं कि भाई इसको इस पर लिखा है तो बोल सकते हैं कि कब से शुरुआत हुई, लोक कथा की शुरुआत कब से होती है, माने परंपरा में। तो हम बताएं तो इसकी परंपरा क्या है कि लोक कथा जो है, कोठा लोक कथा का इतिहास या इसकी परंपरा मानवीय सभ्यता का इतिहास की कथा ही लोक कथा का इतिहास है। मैंने सभ्यता के आरंभिक आदिम दौर की कथा भी यहाँ है और वर्तमान दौर के भी कथा है। इसलिए कुल मिलाकर के हम इसका जो इतिहास परंपरा बोलेंगे बहुत प्राचीन है। स्रोत के रूप में कई विद्वानों का मानना है कि इसमें आपको जो है सो गुणाढ़ का जो है सो गुणाढ़ की कथाएं, चाहे नीति कथाएं हम लिखाएं शायद ना आपको, स्रोत के रूप में नीति कथाएं, बोध कथाएं, जातक कथाएं नहीं लिखाए हैं आपको? कहाँ लिखा थे ये बोला हम बोलते हम यहाँ लिखते गए हैं, आप नहीं लिखे तो हम क्या करेंगे। हमने कहा है कि स्रोत के रूप में कई लोगों का मानना है कि ये जो है सो आपको इसमें जो है एक गुणाढ़ बहुत बड़े कथाकार थे, तो गुणाढ़ की कथाएं है ना, गुणाढ़ कथा मंजरी है ना, बृहत कथा मंजरी लिखा है सब ना। हाँ, बृहत कथा मंजरी है। फिर आपको वो जातक कथाएं हैं, बोध कथाएं हैं, नीति कथाएं हैं, ये सब स्रोत रहा है, माने मानना है विद्वानों का। लेकिन हम ये कहते हैं कि वो हमारा स्रोत नहीं है, बल्कि हमारा ही से लेकर के उसने, हम प्राचीन है, हमारा ही अनुकरण उसने किया है। कई विद्वानों का मानना है कि अभी जो लोक कथाएं चल रही हैं वो गुणाढ़ वगैरह, गुणाढ़ वगैरह तो संकलित न किया भाई, गुणाढ़ वगैरह संकलित वो है कि बृहत कथा मंजरी उसने लिखा है। जातक कथाएं हैं, विष्णुदत्त शर्मा की कथाएं हैं, नहीं है उसमें संस्कृत में पढ़े कि भाई CR में आपको इसमें क्या नाम है, हिरन में, चूहा में और चिड़िया में दोस्ती थी, दाना डाल दिया तो फंस गई, तो सब मिलकर उड़ गया, फिर जाकर के जो है सो एक जगह जाकर के गया तो चूहा से दोस्ती थी, चूहा जाल काटा तो निकला। नहीं चूहा ने कहानी सुना है। तो ये सब विष्णु शर्मा की कथाएं, उनका कहना कि ये भी है। मेरा कहना है कि वो जो है सो मेरा कि ये उससे प्राचीन हम हैं, उससे हम न लिए बल्कि हमने उसको दिया, ठीक है ना। ये है कि ऐसा उनका कहना है कि अभी जो वर्तमान दौर में जो लोक कथाएं हैं वो उसका आधार वो सब है, और हम कहते हैं कि हमारा उससे भी प्राचीन आधार है। ये सब लिखा है ना, गुणाढ़ वगैरह लिखा है तो उस दिन नहीं लिखे आप लोग। हाँ, मैं चर्चा हम किए थे लेकिन आप लिखे नहीं। हम यहाँ हमने लिखा भी होगा। हाँ, मैंने लिखते गए थे लेकिन हम अच्छा यही बात बोल रहे हैं, ओके। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा रिपीट कर रहा है दिमाग कि हम बोले हैं, और हमको लग रहा है कहाँ हम बोल गए भाई बात को। दूसरी जगह तो हम क्लास लिए नहीं अभी हाल में, कहाँ बोले ये बात को न, दूसरी जगह है भी तो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं हम लोग। अभी इनिशियल 1-2 क्लास चल रहा है तो वहाँ ये सब चर्चा नहीं हुई होगी, तो फिर वही हम बोल रहे कैसे गड़बड़ हो गया वहाँ बोले आप लिखा नहीं, ठीक है। तो ये है आपको विशेषता, है ना। वो सवाल पूछा जाता है खास करके लोक कथा का वर्गीकरण से, लोक कथा के महत्व से,
और लोक कथा के विशेषता से। विशेषता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्गीकरण वैरी कर सकता है, मैन टू मैन, अलग अलग आधार बन सकते हैं, है ना। तो कई जगह पर मान लीजिए वही 3 आधार है, सामान्य कथा, धर्म कथा और दंत कथा, 3 आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मुंडा लोक कथाओं का वर्गीकरण जगदीश त्रिगुणायत ने जो किया है उसमें 3 ही आधार है, सामान्य कथा, दंत कथा, धर्म कथा, है ना। तो ये आपको लोक कथा खत्म। अब है कि आगे पढ़िए हम लोग लोक गाथा। लोक गाथा जो मैं लिखते जाऊं उसको थोड़ा लिखते ही जाइए, बढ़िया रहेगा, है ना। जो भी अभी इसको सजाया जाएगा पहचान लीजिए। ये है आपको लोक गाथा। लोक तो समझ गए, गाथा माने गीत में कथा। गाथा मतलब गीत में कथा, गीत के माध्यम से कोई कथा, ठीक है ना। तो एक बोल सके हो कि मैंने लोक गाथा माने गीत में एगो ढांगा कथा। ढांगा माने लंबा कथा, गीत में एगो ढांगा कथा है, वो है लोक गाथा। एक बोल सको है कि दूसर है कौटिल्य। ये इसने ना प्रसिद्ध है नाम जिज्का।
बोलते नामचीन बोलते हैं, जो प्रसिद्ध लोग होते हैं नामचीन। हाँ, नामचीन व्यक्ति के गोटा जिंदगी मैंने पूरे जीवन का गोटा जिंदगी और ओकर लड़ाई भिड़ाई प्रेम विवाह रगड़ा रगड़ी समझ रहे हैं ना, संघर्ष और हिबड़ा हिबड़ी, भिड़ंत, की कथा ठीक है। वो चल रहा है ऐसी है ना, हाँ? हम लोग और सगाने लग गया, बंद कर दीजिए उसको। रिमोट इधर नहीं होता, कहाँ पर है लीजिए, हमको नहीं आता है, हम लोग ऐसे लगे बिना कदम टहल जानेंगे, हम लोग पैर सका रहा है, हम समझ गए कि चलो थकावट हमको शुरू हो गई। हिबड़ा हिबड़े भिड़ंत है, मुठभेड़ बोल सकते हैं, भिड़ंत या मुठभेड़ माने वो ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति, नामचीन व्यक्ति जिसके पूरे जीवन की कथा होती है ना, इसमें उसकी लड़ाई भिड़ाई हार जीत प्रेम विवाह संघर्ष की कथा होती है, ठीक है। फिर है कि कोठा में ऐसा लोग 1000 रुपये महराई नामक लोक गाथा पावल जाए। पत्नी दे दो, अगर पत्नी कहाँ दूसरे खोजी में पत्नी पत्नी है, पत्नी मंजरी की कथा आते मैंने लोरिक जो है नायक है, उसका भाई सांवरा है, उसकी प्रेमिका चंदा है और पत्नी मंजरी है। लोरिका ये इसके नीचे लोरिकाक माने लोरिका का संबंध कारक डाला हुआ है,
लोरिका का, लोरिका है ना, संबंध कारक का लागू है। हाँ? नहीं नहीं, सब नायक है, इसी कथा है। हाँ, लोरिका जो कथा है, इसी कथा है, सौरा इसी इसी कथा पूरी डेवलप की गई है ना। इसमें आपको
जो लिख रहा हूँ समझ रहे हैं तो? नहीं समझ में आओ है? कहाँ समझ में आओ से बोल रहे? इसमें क्या नहीं, हम गोटा कथाएं माने पूरे कथा में आप लोग कारक नहीं पढ़े हैं? सब हवा हो गए तो कभी पढ़े, लॉकडाउन में सब खा गए सब। गोटा कथाएं माने गोटा माने पूरा, कथाएं माने संपूर्ण कथा में। यहाँ जो है सो डाला हुआ है आपको अधिकरण कारक। संपूर्ण कथा में 9 गो खंड पाया जाता है, पावल जाए 9 खंड पाए। गोटा महाराज के माने पूरे महाराज को एक बैठकी है माने एक बैठक में, है ना, गावल नाय जाय पारे, नहीं गाया जा सकता है। मुझे बात को हिंदी लिखा है तो पर नहीं होगा, नाय जाय पारे, लिखना तो यह वाला हो। गोटा महाराज के एक बैठक में उसको गाना संभव नहीं है। एकर खातिर एकर खातिर सात बैठकी चाहे 9 बैठकी के दरकार परो है। ठीक है, मौखिक या मौखिक रूप है। जितना एक्सपोजर होगा बाद में हम नोट दे देंगे। वो भी सिलसिलावार है, थोड़ा अल्टर हो सकता है लेकिन कंटेंट वही रहेगा। आगे पीछे हो सकता है वहाँ यहाँ में है। नोट से लगभग तैयार ही है, मतलब उसमें थोड़ा सा जो शिफ्ट चाहिए है ना वो छूटा हुआ है, वही सब तैयार है सब। हाँ, दुर्गा पूजा में है ना वो खत्म हो जाएगा। दुर्गा पूजा के अंदर हम छुट्टी रहेगी ना तो हम फिर इधर भी आना बंद हो जाएगा। हम बैठ के खाली टाइम ही हमको नहीं मिल पा रहा है तो हम लिखें। एगो लेखक खोजे हैं मैंने बैठ के लिखने वाला, उसको सोचते हैं कि फ्रेश करा दें। हमारा लिखा हुआ जान ही रहे थोड़ा सा है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन बहुत कोशिश की है साफ लिखने का। लाइन में लिखे हैं, काला धागा से अधिक काला से लिखे हैं, बढ़िया से आराम से पढ़ा जा सकता है। इधर एक्सपोजर हुआ रहेगा तो उसको आराम से पढ़िएगा, है ना। मन महाराय मौखिक मन मौखिक रहता है, मौखिक के मन चाहे मौखिक रूप में रहो है, जकरा गवैया याद के हाँ याद करके गावो है ना। इसमें मुख गवैया रहो है, जेकर संगे सहायक
गवैया रहोवती जे टेक के दोहरावो अथी। कितने बजे शुरू हुआ था? साढ़े 9 में लिखाएंगे। देखिए सीधे बोलने से तो आपको बहुत आगे हो जाएगा, लेकिन लिखा रहे हैं इसलिए तो दैट आपको लिखना तो है ना। गवैया दो चार मैंने होता क्या है कि एक आदमी मुख्य गाता है और बाकी लोग उसको सपोर्ट करता है, उसमें एगो टेक होता है। मैंने गवैया होते जे टेक, जे टेक के दोहराव होते। टेक क्या है? इसमें है कि फिर से लिखते हैं। इसमें है कि टेक है रामा रामा ओ रामा रामा उठैते रामक नामा बैठे थे भगवाना। उसके बाद है कि चलते शिवेक नामा ओ रामा। ये टेक है जिसको वो लोग दोहराता है। रामा 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 हो रामा उठाइए ते राम का नामा बैठे बैठे वहाँ आना। इससे हर बात दोहराते जाए। कथा का शुरुआत होगा ना तो दोहराते जाता है। अब इसमें एक चीज और क्या होता है कि आपको हम सुने हैं एक आध बार कथा को, है ना। अगर ऐसा कथा अगर है तो हम उसको बताए क्या। अगला है देखिए इसमें महंगाई गावे जरा। ढोलक झाल करताल।
रात के बेरा महाराज के गायन हुआ है, दिन में ना हुआ है ना। यहाँ दोनों दे कोनो खास बतरे को ही अवसर बोलते हैं, दोनों डाल दे। कोनो खास बतरे दे सकते थे, अवसर आगे पैसे दे सकते थे, तो आप दोनों को एक यूज कर सकते हैं या किसी को ब्रैकेट में कर सकते हैं। बतर बने अवसर नहीं है, कोनो खास अवसर पर बतरे जैसे हो गया। ओके, ये सामान्य जो है सो आपको परिचय हुआ, फिर इसे का महत्व होगा, फिर इसकी विशेषता होगा। इसमें महत्व विशेषता भी कुछ शामिल हो गया है ना। फिर है क्या कि आपको कथा के बारे में थोड़ी सी कथा लिखा जा सकता है। जैसे अवसर क्या क्या है, तो जैसे ब्याह शादी, करियान में उगरने के समय करियान उगरना, फिर जन्म, छठी बरही, छठी होता है ना, बरही पूछते हैं ना, 12 दिन में चाहे 21 दिन में पहुंचता है। पूरा मोहल्ला, रिश्ता नाता, माने बच्चे की माँ का पूरा रिश्तेदार लोग पहुंचेगा, पूरा 100 पहुंच जाएगा, है ना। बारात जैसे आते हैं ना, पूरा रिश्तेदार को न, खाली महिला, पुरुषों आएगा लेकिन गिनती का, बाली महिला का राज रहेगा उस समय। अब पूरा बकरा पटिया पाठा चलेगा दमदमा के, जैसे बकरा खर्चा लंबा चौड़ा हो जाता है इसमें, मैंने 50,000 कर देता है इसमें उस समय खर्चा। जैसा अवसर बेटा में ज़्यादा खर्चा होता है, बेटी में थोड़ा कम खर्चा होता है। वहाँ भी है भेदभाव थोड़ा, लेकिन अब भेदभाव आ गया है। ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद। हम लोग फिर कल मिलते हैं। कल हम लोग कथा खत्म कर देंगे, है ना। वो हमको लगता है कि इसको ख़त्म करने के लिए इतना लिखा लिखी तो चलेगा ही, लेकिन हम इसलिए लिखा रहे हैं कि फिर आपको लिखने में कठिनाई ना हो आगे। यहाँ जैसे भी वो लिख लीजिएगा तो नेक्स्ट सेकंड बार लिखने में आपको थोड़ी सहजता महसूस होगी। आपको मदर लैंग्वेज क्या है? मदर लैंग्वेज क्या है आपका? मदर लैंग्वेज, हाँ, मन घर कहाँ हुआ आपका? चतरा। चतरा में कैसे गड़बड़ हो जाओ? चतरा में कोठा बोले थे खाटी, तो चतरा करने हैं सिमरिया। चतरा में पूरी कोठे है वो, तो फिर कैसे गड़बड़ा गिला? एगो लड़का हमारे नगेंद्र जादव, यहाँ से कर लो, इसके नाम है, PhD भी कर ले, और पहले फेलोशिप मिला है, UGC नेट क्वालिफाई कर लिया, है ना, JRF क्वालिफाई कर ले। चतरा का ब्रिलियंट लड़का है नागेश्वर जादव, नागेंद्र जादव। आ गए कुछ लोग क्या? आए पप्पा कई बजे आएगा लोग? हैं? हाँ हाँ